प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 11 है, भारतवर्ष हमारा है। कविता पढ़ा रहा हूँ। तो उस दिन कविता का सारांश हमने बताया था। आज केयरफुल हो करके सुनिएगा, भावार्थ समझा रहे हैं। तो कविता के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में रहने वाले, भारतवर्ष में रहने वाले सब लोगों ने एक स्वर में कहा। करोड़ों लोगों ने, कोटि कोटि करोड़ों लोगों ने एक स्वर में कहा कि यह हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। और हमारा देश जो है बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चाँद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहता है कि हमारा देश इतना प्राचीन है, जब से विश्व के रचयिता ने स्वप्न देखा, नवनिर्माण का स्वप्न देखा, जब से आकाश और पृथ्वी अस्तित्व में आए, जिस दिन से आकाश में तारे दिखाई दिए, जिस दिन से चाँद और सूरज अस्तित्व में आए, तब से हमारा देश है। अर्थात हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमें अपने देश पर अभिमान है, हमें अपने देश पर गर्व है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जलधि सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी हमारा देश आदि अनादि काल से है। तब से है जब घटाओं ने गहराना सीखा था, उमड़ना सीखा था। हवाओं ने जो है तेज चलने की आवाज़ सीखी थी, हहराना सीखा था। और समुद्र में जलध मीन्स होता है समुद्र, जबकि जलध सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। यानी समुद्र में जब से लहर दिखाई दी, जब से समुद्र में लहर आना शुरू हुआ, तब से यानी हमारा देश आदि अनादि काल से है। अर्थात हमारा देश बहुत पुराना है, प्राचीन है। जब से जो है ये सब अस्तित्व में आए, तब से मेरा देश है, तब से मेरे देश का अस्तित्व है। लास्ट पैराग्राफ बच्चों। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ए बचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जन गण, उनके अंतस्थल सिहरे। अंतस्थल मीन्स हृदय, आपके शब्दार्थ में है। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
42 कोटि जन यानी 42 करोड़। कवि ने जिस समय यह कविता लिखी होगी उस समय देश की आबादी 42 करोड़ थी। आज देश की आबादी कितनी है? देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़ है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ए बचन उछाह भरे। यानी 42 करोड़ लोगों के स्वर से यही आवाज़ उठी कि यह हिंदुस्तान हमारा है। उन लोगों में उल्लास था, उमंग था। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। यानी भारतवर्ष के लोगों के उत्साह को देखकर प्रतिपक्षी लोग, दुश्मन लोग कांप गए, डर गए और वे उनके अंतस्थल सिहरे, वे जो है सिहर गए यानी भयभीत हो गए। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कवि कहता है कि नए युग के लोगों में अग्निपुंज की ज्वाला है, लोगों में उल्लास है, उत्साह है। कौन सामने आएगा? ऐसी स्थिति में कोई शत्रु सामने नहीं आ सकता, यानी कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे देश का सामना नहीं कर सकता। यह देश महान हमारा है, हमारा देश भारत महान है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो बच्चों ये हमने भावार्थ बताया। स्वाध्याय में कुल 4 प्रश्न दिए हैं। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी? करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी कि यह भारतवर्ष हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि काल से है। क्वेश्चन नंबर 3 नवयुग के नयनों में क्या भरा है? नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं, यानी नवयुग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे हैं। तो बच्चों होमवर्क आपका रहेगा कविता का भावार्थ सुंदर शब्दों में लिखना है और स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो 3 प्रश्न है इसका उत्तर फेयर नोट में लिखना है। आपको भावार्थ भी फेयर नोट में ही लिखना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।